हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द आई केयर इन बेल्स पाल्सी। मतलब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए बेल्स पाल्सी के ट्रीटमेंट में। नाउ स्टार्टिंग विद द पॉइंट, नाउ द टिप नंबर 1 इज आई ड्रॉप। टाइम्स व्हाट हैपन, हमें नहीं पता होता कि हमें कितना अमाउंट का आई ड्रॉप डालना चाहिए और कितनी बार डालना चाहिए। दैट इज क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन। हमें नहीं पता होता है कि हमें कितनी बार आई ड्रॉप डालना है। तो जनरली पेशेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि मैम जो आई ड्रॉप है वो हमें कब कब डालना चाहिए। तो अभी मैं आपको यही बताऊंगी कि कैसे कैसे आई ड्रॉप का यूज़ करना है। तो आप आई ड्रॉप का यूज़ दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं। एट टाइम्स व्हेन यू फील कि आपकी आँख सूख रही है या फिर इरिटेशन हो रही है, इचिंग हो रही है, तो आप आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हो। बट द थिंग इज आई ड्रॉप्स आप जनरली दिन में ही यूज़ करो तो दैट इज़ मोर बेटर। Now the second tip is eye drops and eye lubricants are the same things used for the eye only, but the thing is eye drops हमारा जो होता है वो हम दिन में कितनी भी बार डाल सकते हैं, लेकिन आई लुब्रिकेंट का जो यूज़ है वो हमें जनरली रात को करना चाहिए, जिससे क्या रहता है वो अपनी आपकी आँख में कंसिस्टेंट रहेगा। क्या होता है, हम आई ड्रॉप तो डाल लेते हैं, आई टी ड्रॉप है वो बह जाता है, लेकिन जो आई ल्यूब्रिकेंट होता है उसको क्या करते हैं, हमें अपनी आई की आई लिड पे लगाना होता है और आँख बंद कर लेनी होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आई लुब्रिकेंट का यूज़ आप जनरली रात को करो, क्योंकि रात को क्या रहता है आप आंखें बंद कर लोगे या फिर थोड़ी बहुत टेपिंग कर लोगे, तो उससे क्या होगा, जो आपका वो ऑइंटमेंट है, लुब्रिकेंट है, वो आपकी आई में कंसिस्टेंट रहेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हॉट फर्मेंटेशन। होता क्या है, जनरली हमें कहा जाता है कि हमें आंखों की सिकाई करनी चाहिए, लेकिन वो आंखों की सिकाई करनी कैसे चाहिए और कब करनी चाहिए। आँख की सिकाई करने का मेन पर्पस क्या है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो इफेक्टिव हो, जो आपकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो रुक चुकी है वो थोड़ी बहुत वापस से अपने एक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करें। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा हैंकी लेना है या फिर कुछ भी कॉटन लेनी है और उसको थोड़ा सा हीटअप करना है एंड अपनी आई पे प्लेस कर देना है फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। कुछ सेकेंड्स तक लगाओ जब तक वो ठंडा नहीं होता, एंड देन रिमूव एंड देन अगेन रिपीट द प्रोसेस। तो यही आपको करना है कि अपनी आई की सिकाई करना भी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अर्ली स्टेजेस में सिकाई करेंगे तो और अच्छा इफेक्ट मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टेपिंग। टेपिंग एक बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है जो हमारी आई केयर में बहुत ही एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है, हम एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, मसाज कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी आँख का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी आँखों का ध्यान रखने के लिए अपनी आई को टेप से कवर करना है, दैट इज टेपिंग करनी है। ओवरऑल अपनी आँख को कवर रखना है कि कोई भी फॉरेन एंटीजन है, कोई भी डर्ट पार्टिकल्स है, वो आपकी आई को अफेक्ट नहीं कर पाए। इसकी वजह से आप क्या करेंगे, दैट इज टेपिंग। तो टेपिंग करनी कैसे होती है, इसके लिए मैं आपको एक अलग से सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा समझाऊंगी कि कैसे कैसे करना है। तो आप प्लीज़ कंसिस्टेंट रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि टेपिंग एक्चुअली में कैसे करते हैं। Now the next point is avoid using heaters and ACs। अब समझो कंसेप्ट क्या है। ACs और हीटर्स क्या करते हैं, रूम का एटमॉस्फेयर ड्राई करते हैं। ऑलरेडी यू आर सफरिंग फ्रॉम आई ड्राइनेस, आपको ऑलरेडी ड्राइनेस है, आपको ऑलरेडी इचिंग है, तो आप जब ACs और हीटर्स में बैठोगे तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी ना कि कम होगी। आपको और ज़्यादा आँख में खुजाने का मन करेगा, खुजली लगेगी, ड्राई होगा। तो इसलिए आपको अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा ACs और हीटर्स में बैठना। यू नीड टू टोटली अवॉइड दैम। हाँ, अब आपको लगेगा कि यार इतनी गर्मी है, अब गर्मी में ACs के बिना, तो ऑल्टरनेटिव्स आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो आप कूलर्स यूज़ कर सकते हो, फैन की नॉर्मल एयर रूम टेम्परेचर पे आप सर्वाइव कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेंटी ऑफ वाटर। लिक्विड्स लेना बहुत ज़रूरी है। लिक्विड हमारी हेल्दी डाइट रखने में, हमारी बैलेंस डाइट रखने के लिए, हमारा प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, हमारी मसल पावर सब कुछ इंक्रीज करने में बहुत एसेंशियल है। तो आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना है फ्लूइड्स का, वेदर इट इज़ जूसेस और, लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है। मतलब हमें बाहर के जूसेस, स्मूदीज़ ये सब अवॉइड करने हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है अपने घर के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का, जैसे वाटरमेलन जूस, मैंगो जूस, ये सब चीज़ें आप अपने घर की बनी हुई अगर कंज्यूम करेंगे तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो आपको आपके घर के सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करना है, दैट इज़ नेचुरल। कुछ भी आर्टिफिशियल आप इनटेक नहीं करोगे, बाहर के जूसेस एंड ऑल, बाहर की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप इज फ्रीक्वेंटली ब्लिंक योर आइज।
अब क्या होता है, हम जनरली जब आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगे कि आप अपनी आँख ब्लिंक करो, अपनी आई ब्लिंक करो, तो क्या होता है, नॉर्मल साइड तो ब्लिंक कर लेते हैं, लेकिन जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पे हम अपनी आई ब्लिंक नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी आई ब्लिंक करनी ही है। नॉर्मल साइड की आई है हमेशा नॉर्मली ब्लिंक हो जाती है, लेकिन जो अफेक्टेड साइड है तो उसकी ब्लिंक कैसे करोगे, फिंगर का सपोर्ट लेके हल्का सा टैप एंड आई विल बी क्लोज्ड। तो आई ओपनिंग, आई क्लोजिंग, आई ब्लिंकिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको रिदमेटिकली पैटर्न में फॉलो करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपकी आई मसल्स हैं वो वापस से रिएजुकेट होंगे, आप वापस से अपने एक्शंस परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है, अगर हम सपोज ये हमारा हैंड है, हम इसका कोई यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, लाइक सपोज एग्जांपल ले लेते हैं फ्रैक्चर का, तो फ्रैक्चर में हमारा हाथ स्टैटिक रहता है, पीओपी लगी होती है तो हमारा हैंड स्टैटिक रहता है। तो जब वो पीओपी हट के, जब हमारा प्लास्टर हटता है, तो हमें वापस से अपने हैंड्स की मूवमेंट्स रीगेन करनी होती हैं, वापस से एक्सरसाइजेस करनी होती है, मसाजेस करनी होती हैं अपने हैंड की मूवमेंट, उसकी रेंज खोलने के लिए। तो सेम विद द आई ऑल्सो, अगर आपकी आई की मूवमेंट नहीं है, आई बॉल की मूवमेंट नहीं है, तो आपको एक्सरसाइजेस करनी है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है, प्रॉपर मसाज करनी है, जिससे क्या होगा, आपकी जो मूवमेंट्स हैं, जो आप मसल्स को रिएजुकेट कर रहे हो धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करके, वो सारी आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो वापस आएंगी। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको सारी एक्सरसाइजेस और सारी मसाजेस प्रॉपर तरीके से करनी है, मतलब हेल्दी तरीके से करनी है, कुछ भी नेगेटिव नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं करना है जिससे आपकी सिचुएशन डिटोरिएट हो। और ऐसा नहीं होता कि बेल्स पाल्सी के पेशेंट्स क्योर करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं या बहुत कम टाइम ले लेते हैं। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये धीरे धीरे आपकी सिचुएशन को हेल्दी बनाएगा। बट उसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड नहीं होना है, क्योंकि सारी चीज़ें, हमारी सारी प्रॉब्लम्स, हमारे सारे जितना भी हमें इन्फेक्शन हुआ है, किसी भी वजह से हमें कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, स्ट्रोक की वजह से हमें पैरालिसिस हुआ है, तो वो ट्रीटमेंट के साथ, टाइम के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। सो डोंट नीड टू बी लाइक डिप्रेस्ड और पैनिक कि नहीं मुझे बहुत जल्दी से ठीक करना है, या मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी से सारी एक्सरसाइजेस रिपीट कर लूँ तो मैं बहुत जल्दी से ठीक हो जाऊँगी। ऐसा नहीं होता, आपको टाइम देना होता है, आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, आपको स्टैटिक रहना पड़ता है कि हाँ ग्रेजुअली, होपफुली इट विल टेक टाइम बट इट विल गेट बेटर सून। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वियर सनग्लासेस। एट टाइम्स व्हाट हैपन्स, जब हम बाहर जाते हैं, सपोज हमने टेपिंग नहीं की हुई, तो जो अब बहुत ज़्यादा धूप लगती है तो क्या होता है, हमारी आँख ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। लेकिन जो हमारी अफेक्टेड साइड है, हमने टेपिंग भी नहीं की हुई है, तो डायरेक्ट जो यूवी रेडिएशंस हमारी आँख में पड़ती है, दैट कैन कॉज मोर प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सनग्लासेस पहनने हैं, सनग्लासेस पहन के बाहर जाओ। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी आपकी आंखों पे, और दूसरा कोई भी डस्ट पार्टिकल है, फॉरेन एंटीजन है, तो आप वो डायरेक्टली आपकी आई में हिट भी नहीं करेंगे, और उसकी वजह से आपको फर्दर प्रॉब्लम नहीं होगी, फर्दर इन्फेक्शंस नहीं होंगे, तो आपकी आई स्टिल रहेगी। तो आपको क्या करना है, यू नीड टू जस्ट वियर सनग्लासेस एंड यू नीड टू गो आउट। सी होता क्या है, प्रॉब्लम कोई भी होती है, कितनी भी बड़ी होती है, लेकिन हमेशा हमारा मैनेजमेंट सही होना चाहिए, जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं वो सही होने चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको वही टिप एंड ट्रिक्स बताई हैं जो आपको करनी है, जो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिचुएशन डिटोरिएट ना हो और बहुत जल्दी टाइम के साथ ग्रेजुअली चीज़ें ठीक होती रहें। आई होप जो भी मैंने वीडियो में बताया आप सभी को समझ आया हो। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो, लाइक सपोज एनीथिंग रिगार्डिंग बेल्स पाल्सी, पैरालिसिस, या फिर और भी कोई अच्छा आप मुझे चाहते हो कि मैं कोई नई एक्सरसाइजेस के लिए कोई वीडियो बनाऊँ, तो आप डायरेक्टली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं दैट यू नीड वीडियो ऑन दिस टॉपिक्स, और आपको ये क्वेरी है या फिर आप कुछ भी हमें पूछना चाहते हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।